what I think as a female and in a मारवाड़ी family, लेडीज़ लोग को, फीमेल लोगों को शादी के बाद कहीं काम करने, जॉब करना अलाउड नहीं था। So how was the initial time of the first job that you took up? मेरे पापा भी इनकम टैक्स का वर्क करते थे, तो घर से मेरी ट्रेनिंग तो 11-12 से स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने क्लासेस नहीं करी एक भी, Okay. इंटर में भी नहीं करी, फाइनल में भी नहीं की। Okay. मेरे एम्प्लॉयर ने ही मुझे मोटिवेट किया कि यू कैन डू विदाउट क्लासेस, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम इन क्लासेस। वोटिंग पे नहीं जाने का ना, जैसे वही जनरल इलेक्शन वाला ही थिंकिंग है लोगों का, मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सीए। A lot of people do not even continue the membership. Is that the attachment goes off after a while? मेंबरशिप इज़ नॉट जस्ट कि आप मेंबरशिप भर रहे हो। आपका काफ़ी टाइम और बैंडविड्थ जाता होगा in terms of NWRC activity. दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग। आप 3 साल पहले रीजनल काउंसिल में आए थे. Why there are around 50 applications हमेशा होते हैं रीजनल काउंसिल WRC. 45 थे उस समय। What is the return on investment for all these council members जो इलेक्ट होके आते हैं? मन का सेटिस्फेक्शन सबके लिए? मोस्टली। ओके ओके. सो आपने जब इलेक्शन लड़ रहे थे कुछ तो सोचा होगा कि मेरे को इस टर्म में ये 1 2 3 चीज़ें अचीव करनी है फॉर द मेंबर्स सोसाइटी से कम्युनिटी वगैरह. डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड दैट टुडे? मोस्टली 90% आई अचीव दैट। ओके. अभी बहुत बार होता है कि इलेक्शन जीते उसके बाद काउंसिल के भी इंटरनल इलेक्शंस होते हैं एंड देन यू गेट इलेक्टेड वहाँ पे और 21 लोगों में कंसेंसस आना चाहिए फॉर मेकिंग एनी चेंजेस और एनी पासिंग कुछ भी करवाना है. इज दैट डिफिकल्ट? नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी वो 21 की टीम कैसे आपके Correct. साथ में सपोर्ट करती है। एब्सोल्युटली. सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं. वो तो घर में भी होते हैं, होते हैं. आपके और सिबलिंग में भी होते हैं। हाँ होते हैं. होते लड़ हैं भी ना। लेते हैं बहुत बार. फिर तो मैं तो वही बोलती हूँ कि आपस में जो एक ही एटमॉस्फेयर में एक ही पेरेंट से रहते हैं, उनके आपस में जब थिंकिंग नहीं प्रोसेस नहीं मैच करते, तो जो बाहर के हैं सारे उनसे कैसे थिंकिंग प्रोसेस मैच कर सकते हैं। सही बात है. बट इफ़ यू आर करेक्ट, यू आर डूइंग फॉर राइट थिंग्स एंड योर इंटेंशन इज करेक्ट, तो बाकी के हो मेंबर्स साथ जाता है. देते हैं। So any trick, so consensus building in any organization is very difficult. कोई एक ट्रिक जो आपने कभी यूज करी हो कंसेंसस बिल्डिंग करने के लिए? सबसे प्यार से बात करो बस। आपसे बात सच्चा या झूठा लेकिन प्यार से बात करो. ठीक है. देखिए, सच झूठ का चक्कर ये होता है ना, कोई चीज़ आपके लिए सच है लेकिन दूसरे किसी के लिए झूठ हो सकती है. हर किसी कहानी में हम विलन हो ही जाते हैं. करेक्ट। तो अगर हमारी कहानी में हम हीरो तो किसी ना किसी कहानी में तो विलन हो जाते हैं. तो ये बहुत सही बात है. बट एक चीज़ आती है कि नॉट मोर देन 50-60% मेंबर्स कम आउट एंड वोट. बट अ लॉट ऑफ दीज पीपल आजकल ऑनलाइन कमेंट करते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज़ द रीज़न कि वोटिंग नॉर्मली इतना कम होता है? आई नो इन जनरल इलेक्शन में वोटिंग कम होता है बट सी इज़ अ लॉट मोर प्रोफेशनल कोर्स. We count ourselves to be the elite premium professionals in the country. Part of the nation building भी बोलते हैं, लेकिन हम वोटिंग करने नहीं जाते. क्यों? वोटिंग पे नहीं जाने का ना, जैसे वही जनरल इलेक्शन वाला ही थिंकिंग है लोगों का। हम जबकि इलेक्शन फ्राइडे और सैटरडे होते हैं, करेक्ट. कि सैटरडे ऑफिस की मोस्ट ऑफ द ऑफिस की छुट्टी होती है या हाफ डे होता है, तो आप जा सकते हैं। एंड टाइमिंग भी रहता है सुबह 8 से लेके रात के 8 तक। So there is no reason that way because मेरे को पता है आपके पास ऑप्शन है ऑफिस के बाजू का भी पोलिंग बूथ ढूंढ लो. yes. और पोलिंग करने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट 15 लगते से हैं. 20 मिनट लगता है आप actually। कुछ भी टाइम पे ले रहे हो 15-20 मिनट से ज़्यादा लगते ही नहीं है. सो व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस? सबको यही लगता है, जैसे जनरल इलेक्शन में लगता है ना कि मेरे एक वोट से क्या क्या होना है? फ़र्क पड़ेगा? मैं एक वोट नहीं दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। करेक्ट है. सही बात है. तो यदि आप राइट कैंडिडेट को नहीं लेके आओगे, तो जो वोट करने जाएंगे वो जिस कैंडिडेट को लेके आए, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बट इट्स माय ड्यूटी आल्सो नो. यस, इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सीए, करेक्ट. चाहे वो जॉब में है चाहे पे भी वो हो. प्रोफेशन में है। यदि आप चाहते हो कि सीए इंस्टीट्यूट में अच्छा कुछ हो, प्रोग्रेस हो, उसकी ग्रोथ हो, तो आपको लेके आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को वोट करना पड़ेगा। बट इससे एक और चीज़ याद आती है कि अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट इवन कंटिन्यू द मेंबरशिप. वो मेंबरशिप स्टार्टिंग में जब सीए बने तब एक्साइटमेंट में मेंबरशिप फीस ले रहे थे. उसके बाद जो इंडस्ट्री में होते प्रैक्टिस में तो ज़बरदस्ती है सीओपी लेने के लिए आपको मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती, तो मेंबर बन जाते हो. बट लॉट ऑफ पीपल इन इंडस्ट्री ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैं नहीं बोलूँगा गिव अप द मेंबरशिप और रिन्यू नहीं करवाते. मतलब सो इज दैट द अटैचमेंट गोज ऑफ आफ्टर अ वाइल?
यदि आप कोई मेंबरशिप इज़ नॉट जस्ट कि आप मेंबरशिप भर रहे हो, मेंबरशिप है इसलिए भी होती है ना कि आप उससे अटैच्ड हो। करेक्ट। आपने यदि मेंबरशिप भरी हुई है, हाँ, आपने यदि मेंबरशिप भरी हुई है तो आपको कोई भी प्रोग्राम्स होता है, कुछ भी होता है, आपको मेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, आपको इनवाइट आ रहा है, तो आप किसी न किसी चीज़ तरह से आप इसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, मेंबरशिप आप भर रहे हो तो। एंड मेंबरशिप अमाउंट भी उतना बहुत ज़्यादा नहीं है। 1500 रुपए की बात तो होती नहीं है यहाँ पे, बट वही कह रहा था, लॉट ऑफ मेंबर्स कनेक्शन रहता है। सो आई नो लास्ट 3-4 साल में आई हैव सीन पर्सनली लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड इवेंट्स भी आना चालू हो गए। यस, बहुत सारे चाहे आप बैंकिंग ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, इवन काफी जगह अभी है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से पूरे फुल डे का प्रोग्राम है हमारा। करेक्ट। सो काफी इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं आजकल, चलो लास्ट 3 से 5 साल में मैं देखे हुए, व्हिच वाज नॉट अ केस अर्ली, एंड आई एम श्योर नाउ लॉट ऑफ मेंबर्स विल स्टार्ट कमिंग बैक टू इट इन टर्म्स ऑफ दैट। बट सिंस यू आर मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल, यू आर आल्सो अ ट्रेजरर राइट नाउ, आपका काफ़ी टाइम और बैंडविड्थ जाता होगा इन टर्म्स ऑफ इन WRC एक्टिविटीज़ एंड वगैरह। हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ व्हाइल डूइंग दिस? दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है एंड प्लानिंग करनी पड़ती है। सो प्रायोरिटी 1 2 3 अगर आपको बोलना हो बिटवीन इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, तो आप क्या लोगे? एक्चुअली आप देखोगे ना, यदि तो मेरे मोबाइल के ना स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फ्रंट स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रायोरिटी। अच्छा। और उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट हेल्थ, फिर फैमिली, फिर प्रोफेशन, फिर बाहर का कुछ काम, इंस्टीट्यूट मान लो। हाँ, बट होता एकदम रिवर्स साइड हो रहा है। और ये मेरे जो भी मेरी फ्रंट स्क्रीन देते हैं ना, देखते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि इसको उल्टा रीड करती है क्या फोन उल्टा पकड़ दे होगे शायद से इसकी वजह से। वही। सो काफ़ी टाइम जो हम स्पेंड करते हैं यू नो ऑलमोस्ट 3 साल इन इंस्टीट्यूट वगैरह के एक्टिविटीज़ में, डज इट बेनिफिट एनीवेयर इन योर प्रोफेशनल ग्रोथ? नहीं, प्रोफेशनल ग्रोथ में वैसे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बट वही नेटवर्किंग है। आप वहाँ इंस्टीट्यूट में होते हो तो आप कई CA से मिलते हो, आपसे भी मेरी मुलाकात उसी वजह से हुई। एब्सोल्युटली, आई एग्री। बट सो अभी 3 साल मैंने सर्व कर लिया, काफ़ी लोग 9-9 साल तक सर्व करते हैं, 3-3 इलेक्शन लड़ते हैं, या उससे ज़्यादा भी लड़ते हैं बहुत बार, 1-3 साल गैप लेके वापस भी आते हैं। नहीं, 9 साल से ज़्यादा नहीं लड़ सकते थे क्योंकि देयर इज अ लिमिट। देयर इज अ फ्रीजिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। फ्रीजिंग पीरियड 3 टर्म्स। अगर मैं चेयरमैन नहीं हूँ तो मैं वापस एक टर्म का कूलिंग पीरियड लेके वापस आ सकता हूँ। बट what is the motivation to keep being part of the institute? Actually they want what I feel, they want to be connect with the institute, with members के साथ connection yes. और एक जो सोसाइटी को देने का, give back to society, कि आप यदि आप हम काउंसिल मेंबर बनते हो तो आप सोसाइटी के लिए, CA फर्टिनिटी के लिए कुछ हेल्प कर पाते हो। So लास्ट 2 साल में कोई 2 ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस जो लाए हैं WRC से? एक तो हम लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया, इंडस्ट्री के मेंबर्स को बहुत लेके आने लग गए हम यहाँ पे। और दूसरा, हमने CA इंस्टीट्यूट में CA सिलेबस चेंज किया है। ओके। नेचुरली ये WRC से नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट लेवल पे ही हुआ है, बट हमने सिलेबस चेंज किया है। एंड जो 3 साल की आर्टिकलशिप थी उसको 2 साल की कर दी है। तो ये, और सब्जेक्ट्स भी पूरे एकदम प्रैक्टिकल बेस कर दिए हैं जो आजकल ज़्यादा चलते हैं। एंड ये सब चीज़ के काफ़ी चेंजेस किए हैं जिससे बच्चे भी काफ़ी, CA स्टूडेंट भी काफ़ी खुश हैं इस चेंजेस से। 21 काउंसिल मेंबर्स में से कितने फीमेल्स हैं इस वक्त? 21 काउंसिल मेंबर में से 4 फीमेल है। 4 females, and I think the last 3 years we have not had a female chairperson at WRC. Yes. Do you think being a female leader is challenging? नॉट वेरी मच चैलेंजिंग, बट ये होता है ना कि जब फीमेल कोई जल्दी से लीडरशिप में आना, मतलब इलेक्शन लड़के आना नहीं चाहती है, क्योंकि आप, जैसे आपने भी लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि फैमिली भी देखनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन भी देखना है, उसके बाद में यहाँ इंस्टीट्यूट में भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो जनरली इस सोच के कोई आना, जल्दी से आना नहीं चाहती है। Okay. बट इस साल काफ़ी फीमेल्स आ रहे हैं। Are they running for the council members? But I know last काफ़ी साल से हमारे पास हो चुके, we not had even a female president. बट इस बार काउंसिल में हमारे पास है, सेंट्रल काउंसिल में फीमेल्स है इस बार 2-3 है। So there have been members, but you know, to reach that level, I'm sure it will take some more time for us, because I know 30% our CAs are females today, and a lot of female CAs are making their mark and felt in different industries. But somehow the leadership vacuum is there, and the point you bring in is that, you know, कि हम फैमिली संभाले, प्रोफेशनल लाइफ संभाले, दिस एडिशनली नहीं हो पाता है। somehow men have an advantage कि घर फीमेल संभाल लेती है।
आपकी इतनी 25 साल की जर्नी में आई एम श्योर यू हैव हैड अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, वेरी मच सब। बट हैव यू एवर हैड एन एक्सपीरियंस जहाँ पे किसी ने आपको ये करके साइड कर दिया कि आप फीमेल, आपसे नहीं हो पाएगा? किया भी हुआ तो कभी मैंने ध्यान नहीं दिया उस बात पे। तो यू हैड योर फोकस कि मेरे को करना है तो मैं कर लूँगी। हाँ, क्योंकि शुरू से बचपन से वही सिखाया ना, मम्मी ने भी पापा ने भी। So like you became the first female convener at JB Nagar study circle. It's one of the oldest study circles that we have Yes, over here. yes, तभी किसी के कोई questions आए थे कि you know how will she handle it? yes थे ना। आए थे। यस, ऑब्जेक्शन आए भी थे, लोगों ने कहा भी था कि यार इतना बड़ा स्टडी सर्कल है, हाउ ही विल हैंडल, एंड उसके बच्चे भी छोटे हैं। तो बहुत संडे ऐसा होता था कि मैं अपनी बेटी को साथ में लेके जाती थी, जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते थे तो मेरी बेटी वहाँ पे रहती थी। और साल जब खत्म हुआ आपका, did any of these members come back and say that you did a great job? हमारे स्टडी सर्कल में ऐसा है, जिस दिन लास्ट डे होता है ना, हमारे एजीएम के दिन लास्ट डे होता है Okay, कन्वेनर का, okay, एंड एजीएम के दिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मुझे, अच्छा, ये मुझे पता है। okay, okay. So you're happy with how your regional council term has come so far? या आपको लगता है कि एक दो चीज़ें मेरे को और करनी थी जो रह गई है? या इसके लिए तो फिर से रिकंटेस्ट कर रही हूँ। अच्छा। कुछ ना Of कुछ course. बाकी रहता है तो ही आदमी आगे कुछ कर सकता है। सब So how does WRC help normal members to in their journey? For example, जो बहुत बार नए CS बन के आते हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती है। मैं थोड़ा एक्टिव हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे पता चल जाता है बिकॉज मैं वेबसाइट वगैरह देखता रहता हूँ। लाइक द लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ CA मेंबरशिप ऑल्सो विच मेंबर्स आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड स्पेशली जो स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट 1 to 3 years में, दे नीड अ लॉट मोर मेंटरशिप एंड हेल्प। डू यू थिंक WRC वहाँ पे कुछ हेल्प कर सकती है? एक्चुअली हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम मेंटरशिप के भी करते हैं, बट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाने पड़ेगा, और इंस्टीट्यूट के जो मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो देखना पड़ेगा। अब हमारे मेल्स, हमने इन दिनों में, मैंने 3 साल में काफ़ी लोगों से सुना कि मेल नहीं मिल रहे हैं, फिर उनके ही मेल पे मैंने दिखाया स्पैम में गए हुए। स्पैम में गए हुए। तो सो आई टेल यू, मेरे को मेल्स आते हैं बट दिन के मेरे को कम से कम 5 से 6 मेल्स आते हैं और 5 क्योंकि मैसेज भी आते हैं। क्योंकि इतने प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं बट ना, व्हाई कांट वी हैव देम ऑन वन ईमेल कि इस हफ्ते ये प्रोग्राम्स है? वो भी भेजते हैं, पूरे मंथ का चार्ट जाता है। चार्ज ज़्यादा तो मैंने शायद नहीं देखा आपने होगा। देखा नहीं होगा, पूरे मंथ का चार्ट एक साथ में पूरा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमने कोई प्रोग्राम नहीं प्लान किया, जो बाद में हमने प्लान हो कर जाता लिया, है तो वो इवेंट्स आ तो जाते वो हैं। तो फिर जब तक बिकॉज ऑनेस्टली मतलब ऐसे 5-7 मेल्स आते हैं एंड आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, सब लोग सब कुछ नहीं करते। तो अगर मेरे को लगा है यार ICI का मेल आया, वही इवेंट का मेल आया होगा, तो इग्नोर मार दे और काफ़ी इवेंट्स छूट जाते हैं। लकीली फॉर एग्जांपल 2-3 अच्छे इवेंट्स के मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप आए थे फ्रॉम पीपल हु नो मी कि हार्दिक को इसमें इंटरेस्ट होगा, उसको मैंने भेज दिया। सो डू यू थिंक समवेयर अ लिटिल मोर पर्सनल टच अटैच कर पाएंगे तो विल गेटिंग मोर पार्टिसिपेशन कमिंग इन? इट्स डिफिकल्ट एट द काउंसिल लेवल बिकॉज आपको 1 लाख मेंबर्स को देखना है। 1 लाख नहीं, 1,35,000। 1,35,000 मेंबर्स को देखना है। थैंक यू। आई थिंक दैट्स नंबर इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, बट द फैक्ट इज दैट समहाउ पर्सनल टच छूट जाता है। पर्सनल टच WRC से कि काउंसिल मेंबर से? दोनों। नहीं, काउंसिल मेंबर से पर्सनल टच नहीं छूटता, क्योंकि हम हमेशा अवेलेबल हैं, 24/7 हम अवेलेबल हैं। इवन मेरा भी आधा से ज़्यादा टाइम पूरे दिन का सबकी क्वेरी सॉल्व करने में, ग्रेवियंस सॉल्व करने में ही जा रहा है। तो वैसी बात नहीं है। और 1,35,000 लोगों को पर्सनल टच में कैसे रख सकते हैं? वो एक चैलेंज है। टेक्नोलॉजी इज वेयर द आंसर फॉर दैट इज मे बी। एंड हम व्हाट्सएप पे जब पर्सनल मैसेज भी भेजते हैं ना, लोग ब्लॉक करवा देते हैं व्हाट्सएप। अच्छा, हमारे कितने नंबर WRC के व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो चुके हैं जब हमने WRC के व्हाट्सएप पे भेजना स्टार्ट किया तो। So I know council is taking a lot of steps in terms of empowering new members and हम भी बात कर रहे थे कि the Indian economy is booming। अगर आज नया कोई fresh CA आता है who wants to aspire to build his professional career outside industry, एक दो tips आप देना चाहोगे आपके experience के साथ उनको? एक तो मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि अपना सिंगल आप प्रोप्राइटरशिप फर्म मत खोलो, कोलैबोरेशन करो किसी के साथ या जॉइन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। यस, ओके। जैसे सीनियर्स कोई ले लो। जैसे अभी क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है ना, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हो गए 60 से ऊपर चले गए, उनको टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आती। तो आप टेक पार्टनर के साथ CA पार्टनर बन के ज्वाइन कर लो उनको। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। यस, तो आप कोई ऐसे सीनियर्स के साथ ज्वाइन होते हो तो आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, उनकी एक्सपीरियंस है इतने साल की, दोनों मिलके बहुत अच्छा काम हो सकता है। और यू गेट योर क्लाइंटेल्स आल्सो कमिंग इजीली इनिशियली।
सेकंड टिप? सेकेंड टिप, अपडेट्स अपने आप को बहुत रखना ज़रूरी है। चाहे वो आप कहीं भी जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिस में कर रहे हो, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो भी सीए है उनको मैं यही बोलूँगी कि एक बार सीए बन गए तो आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होती है। इवन मैं तो देख रही हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, अभी एमबीबीएस 4th ईयर में है, तो वो भी बोलता है कि अभी उसके भी सीनियर्स हैं, वो भी अभी कुछ भी चेंजेज आता है उसके लिए वो सीखने के लिए जाते हैं, पूरे दिन के वर्कशॉप के लिए। करेक्ट। तो आप स्टे अपडेटेड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। रेगुलेटरी चेंज ऐसे भी आते रहते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। आजकल की जनरेशन ऑल्सो बिलीव्स अ लॉट इन वर्क लाइफ बैलेंस। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जबकि वी लॉस्ट वन ऑफ अ फेलो मेंबर्स फ्रॉम अ बिग फोर, एंड मैंने भी काम किया हुआ है, सो आई नो वी हैव हैड मैनेजर्स, कुछ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बट हाउ डू द यंग जनरेशन मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस एंड हाउ डू दे मैनेज द हेल्थ इश्यूज टुडे? द टाइम इज़ गॉन। 10-15 साल पहले जब हम 12-14 घंटे का काम करते थे और हंसी से करते थे, आई नो आई हैव स्पेंट 10-12 hours in office and I never complained about it always. कुछ bosses थे बुरे, but today is not the generation. They are looking at more flexibility in terms of doing all of that. What is your suggestion for that? देखिए, अपनी बॉडी ना अपने को ट्रिगर करती है कि कहाँ हम, यदि कुछ भी बॉडी में अपने चल रहा होता है या कुछ इम्बैलेंस हो रहा होता है तो वो इंडिकेशन देते हैं बॉडी, और वो इंडिकेशन हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो इंडिकेशन आना स्टार्ट होता है ना, आपको वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर कि नहीं, अब मेरी बॉडी उस पर अलाउ नहीं कर रही, देन आई शुड टेक रेस्ट। चाहे वो कंपनी में काम करते हो या खुद का काम कर रहे हो। आज अब देखो, जो लेबर क्लास है कितने कितने घंटे काम करते हैं, करेक्ट, लेकिन कर रहे हैं ना, वो भी कर रहे हैं। तो और यदि आप नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू बी क्लियर विथ योर सीनियर्स कि मैं नहीं कर पा रहा। So as institute, कोई regulations, guidelines आते हैं in terms of governing all these firms and all? Because I go back to my days जब articleship भी हो रही थी, उसी साल जब मैं articleship कर रहा था तभी transfer पे ban आ गया था, and you know there were restrictions on the students a lot more और younger CAs के ऊपर in terms of that. But do you think some regulation should also be in terms of having a better environment on senior members as well? नहीं, आर्टिकलशिप में कभी भी 35 आवर्स इन अ वीक, खाली उतना ही था। गुड ऑन पेपर, प्रैक्टिकली तो वो नहीं होता है। नहीं होता है, प्रैक्टिकली स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलता है वहाँ पे फिर। आई विल डिसएग्री ऑन दैट पर्सनल एक्सपीरियंस। और दूसरा क्या है, देखिए बहुत सारी फर्म्स में ऐसा, थोड़ी फर्म्स में ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा काम होगा, बट मैक्सिमम लोग क्लासेस करने के लिए बच्चों को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो आर्टिकलशिप कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं क्लासेस कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो उनकी 5:30-6 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली होती है, या सुबह वो क्लासेस करके आते हैं तो लेट से आते हैं। करेक्ट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कोई भी। कोई फर्म्स का मैं बोल नहीं सकती, थोड़े बहुत फर्म्स में है जिसमें ज़्यादा वर्क होता है और बच्चों से CA स्टूडेंट से ज़्यादा वर्क लिया जाता है, बट उसमें भी कुछ सीखने मिलता ही है बच्चों को। मतलब वैसा स्ट्रेस नहीं होता कि बच्चे मैनेज नहीं कर पाएँ। ओके, सो यू नो अगेन माय क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ फैक्ट कि कोई गाइडेंस मेंबर्स को भी जाती है इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ टू बी मोर सपोर्टिव एंड एडवोकेटेड टू स्टूडेंट्स दैट आर देयर? वो है, ऑलरेडी है कि आप 35, ये जो मैं बोल रही हूँ कि 35 आवर्स के ऊपर आप नहीं काम करवा सकते। दूसरी, जैसे आपने ट्रांसफ़र की बात कही, करेक्ट, तो ट्रांसफ़र दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना। 1 ईयर के बाद में आप ट्रांसफ़र नहीं, अभी तो 2 साल का ही हो गया आर्टिकलशिप। करेक्ट, तो ट्रांसफ़र दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अब यदि CA स्टूडेंट्स नहीं काम कर रहा है तो भी वो CA जो है वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है, ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा। सही बात। और वाइस वर्सा है, दोनों के लिए वो है कि सो शुड इट बी लिटिल मोर फ्लेक्सिबल फॉर बोथ ऑफ देम? नहीं, थोड़े डिसिप्लिन होने बहुत ज़रूरी है। बट दिस इज वेरी प्रोहिबिटिव। There should be exceptions to this. देखिए, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, जहाँ एक्सेप्शन होते हैं और यहाँ जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ किसी आइदर साइड से कुछ रॉन्ग हुआ है, उसमें इंस्टीट्यूट उस तरह से एक्शन भी लेते हैं एंड दे आर अलाउइंग द थिंग्स। बट कई बार ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट को लगता है अरे 2 महीने काम किया है, मेरे को नहीं जम रहा है, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। तो that's a behavioral problem. Yes. वो तो हम कर नहीं सकते थे। Yes, तो that's why there should be some discipline, there should be some restriction. कि ऐसा नहीं है कि ये मजाक नहीं है कि आप 2-2 महीने हर जगह चेंज करोगे। तो आई थिंक आई एम श्योर प्रिंसिपल जैसे ऑडिट में भी होता है ना कि आप प्रीवियस ऑडिटर का साइन ऑफ लेके आ जाओ और फिर आके ज्वाइन करो। सो दैट इज ऑफ कोर्स वन थिंग, बट कमिंग बैक टू द इंसिडेंट जो बिग 4 का इंसिडेंट हुआ था,
Do you think ICI should also have had some kind of inputs in terms of that, because a lot of reputation damage happened for the CA curriculum and CA course in parallel to the organization? देखिए क्या है ना, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे दोनों की साइड पता नहीं है. Absolutely. सोशल मीडिया पे जो घूम आ रहा है जाता है उतना वो, ही हमें इतना पता हमें है. पता है. Correct. लड़की के साथ क्या हुआ या क्या चल रहा था वो भी हमें नहीं नहीं पता, पता, और वो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या एक्शन लिया के हमें भी नहीं पता वो है. भी हमें नहीं पता. तो इसके ऊपर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात करें, दैट इज नॉट So गुड. was any committee formed to investigate on this, because ये पुणे का इंसिडेंट है, that falls under WRC technically. यस, इट्स फॉल इन WIC, बट उनकी उसके लिए उसकी मम्मी को या उसके पेरेंट्स को कुछ वो एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी विद इंस्टीट्यूट, एंड देन पॉसिबली एन एक्शन कुड बी टेकन इन सच केसेस ओवर हियर. ठीक है. लास्ट 5 to 7 years का अगर हम नंबर्स देखें ऑफ CA pursuing students, that's been declining year on year. Number of students enrolled is still is higher, but enrolling per year in the foundation courses post CPT has been declining year on year by almost 20 to 30%. These are actual ICA published numbers in their reports. नो, सिंस लास्ट अटेम्प्ट इट इज इंक्रीजिंग. मैं 6 साल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2016 से लेकर 23 का डेटा है. हाँ, तो 23 In that- जब सिलेबस चेंज हुआ है ना, सिलेबस चेंज हुआ, 2 इयर्स की आर्टिकलशिप हो गई. एंड पहले क्या था, CPT पास करके ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर आर्टिकलशिप कर लेते सकते थे. नाउ CA स्टूडेंट इंटर CA करने के बाद आ इंटर जाता CA करने के बाद ही करना है. तो इंटर CA करते करते उन्हें समझ आ जाता है कि ये मेरे को करना है कि नहीं करना. हाँ, वेदर दे विल बी एबल टू डू और नॉट. और उसके बाद भी सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप है, तो उसके बाद में आपने फाइनल 6 महीने के बाद देना है. सही बात. तो इसलिए अब इस बार बच्चों के बहुत अच्छे. So now basically it's becoming more attractive for students to do that, but that also is a very important question कि the pass percentage हमें पता है 5, 10, 15% is still better जो पहले ज़माने के था. I'm sure अभी तो 22% हो गया. 99 में I'm sure the percentage in single digits था. मेरे वक्त में मुझे पता है कि मेरे exactly हमारे number टाइम में वो single 2-3% होता था. digits. So that's where I'm coming from, that the numbers have started going up, number of students enrolling and passing have also going up. But जो बच्चे पास नहीं कर पाते, वो 3, 4, 5 साल तक रह जाते, they don't have an exit. कि they know the course professionally, but कोई डिग्री नहीं है हाथ में. नहीं, डिग्री भी अभी दे रहे हैं ना. यदि आपने इंटर क्लियर कर लिया है एंड यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर फाइनल, यू विल गेट अ डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट. अच्छा, ये कैसे अवेल कर सकते हैं, कुछ ये आप बताओ. इंस्टीट्यूट SSP पोर्टल है ना, SSP पोर्टल पे आपको अप्लाई करना है. उसमें Anyone who has cleared their inter CA are eligible to get a degree from the institute and use that for their as a partial qualification Yes. semi-formal. That's interesting. I think a lot of people do not know about this, and that's an interesting thought that you brought in over here. All right. If you have to give a message to students pursuing their 10th standard right now, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? yes, we are started career counseling in 10th standard also from Okay. school, because in ICSE board they have to choose their subjects from 9th standard. Okay. So बच्चों को वो अवेयरनेस उसी समय आनी जरूरी है. तो वी हैव स्टार्टेड कैरियर काउंसलिंग फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड. अच्छा. कि CA में क्या होता है, क्या दे होता शुड है, टेक कैसे कॉमर्स इफ दे वांट टू डू CA, सो दे कैन ऑप्ट फॉर कॉमर्स इन एट 9th In स्टैंडर्ड. their 9th and 10th. Okay. तो ये चीज़ हमने स्टार्ट की और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है. अच्छा. एंड बच्चे कॉमर्स ज्वाइन That's कर रहे हैं. helpful. क्योंकि हम लोग जब कैरियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मैंने बच्चों से पूछा कि वाई यू डोंट वांट टू डू CA. हाँ. उनको पहला था कि पैसे बहुत लगते हैं. अच्छा. सो वी कैलकुलेट और इन उनको फ्रंट ऑफ दिखाते देम, हैं उनको chart कि दिखाते हैं कितनी कि साल कितनी फीस है और कितना आपको आर्टिकलशिप स्टाइपेंड मिलता स्टाइपेंड है. मिलेगा. स्टाइपेंड बढ़ने वाली इंस्टीट्यूट की? बढ़ी चुकी है. बढ़ चुकी है ऑलरेडी. जब 2 साल का हुआ है ना, तो उसमें बढ़ गई, फीस भी बढ़ गई है. तो उस समय जब बच्चों को हमने वो कैलकुलेट करके दिखाया कि तुम जितना फीस, माइनर फीस है जो दूसरे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में it's the lowest one of the lowest courses in terms मैंने भी उसी लिए भी किया. absolutely कि living financial example हो आप यहाँ पे. हमने सोचा था. हाँ, तो इसके लिए बच्चों को सबसे पहला उनको ये रहता है कि पैसे बहुत लगते हैं. दूसरा उन्हें रहता है कि बहुत टफ है. करेक्ट. ओके. बट मेरा यही कहना है कि यदि कोई चीज़ टफ होती है तो ही उसकी वैल्यू होती है. यदि वो जनरलाइज हो जाएगी तो फिर तो कोई भी कर लेगा, जैसे बीकॉम आजकल Yes. सब कर लेते हैं. यस. Thank you so much, ma'am, for joining this episode of Beyond the Degree. But before we leave you, there's a quick rapid fire questions. आपके पास 3 से 5 सेकंड होंगे इसका जवाब देने के लिए हमारे पास. अगर आपको कोई बोले CA एग्जाम आज वापस दो 2024 में या 25 में, क्या आप दोगे? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि सब्जेक्ट Yes or no? Yes or no? The audience wants to know. आई विल ट्राई टू डू. We'll try to do it. Yes. बढ़िया है, ठीक है. आपके 25 साल के प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस में
एक लर्निंग जो आपके आई है एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? We have to be update ourselves, we have to be strict in our discipline कि कोई भी क्लाइंट को फीस बढ़ा देंगे तो वो दूसरे सीए के पास चला जाएगा, सोच के ट्रीट नहीं करना है. वॉट एवर यू आर गिविंग टाइम टू योर क्लाइंट, यू शुड रेस्पेक्ट योर टाइम. If you are not demanding, they will not pay. They will not pay. But yeah. As a regional council member, one big achievement you had in last 3 years? Not as a, you can say as a Vikasa chairperson. Last year we made a world record for human mosaic. With 5,000 plus Yes. students out there. Yes. Interesting. One thing that you think you missed doing in last 3 years? Outside the CA, because of being a member of RCM, एक चीज़ जो आपकी लाइफ में रह गई है? ऐसी कुछ लगा नहीं मुझे कि कुछ रह गया. ओके, ठीक है. पढ़ाई करते वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं था? अभी तो याद भी नहीं, 25 साल हो गए. आजकल के सब्जेक्ट बता दीजिए जो आपको पसंद नहीं आ रहा है. नहीं, सब्जेक्ट से तो सारे सब्जेक्ट से प्यार करना पड़ता है. तो ही पास होना है, तभी पास होता है, सब में पास करना होता है. बिल्कुल सही है. एज अ फीमेल लीडर, what is that inspiration you will want to give to some female CAs and who can aspire to be in the regional council? Nomination date जा चुकी है तो और competition नहीं आ पाएगा, अब बताइए. नहीं, मैं सारी फीमेल्स को यही बोलना चाहूँगी कि if they can, if they will, they can do. And they can come to you for mentorship. Yes. Perfect. Thank you so much. अगर आपकी लाइफ पे एक मूवी बनेगी, उस मूवी का नाम क्या होगा और उसकी लीड एक्ट्रेस कौन होगा? मेरी मूवी में लीड एक्ट्रेस मैं ही रहूँगी. सॉरी? मैं ही रहूँगी. आप ही रहोगे लीड एक्ट्रेस. मूवी का नाम? मूवी का नाम तो मेरे हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी. हस्बैंड बताएंगे. चलो कुछ ठीक काम है. तो वो भी करें. कुछ अथॉरिटी उन्हें भी देनी पड़ेगी. Absolutely, absolutely. Alright, thank you so much for sharing all these insights about your journey at WRC, about your life journey from moving from Kolkata to Mumbai and being an inspiration to not just female CAs but a lot of CAs like me who see you and aspire that शायद अगली बार हम भी regional council में आ सकते हैं, हम भी community को serve कर सकते हैं. And thank you for sharing so much of your time and learnings with us. Thank you for being on Beyond the Degree. Thank you, Hardik. I wanted to become a doctor because everybody else used to. I had no interest in like physics, for instance. So I said I'll become a doctor. If you choose to be a doctor, you will not be able to earn till around 30. We were very excited to complete the exams and checklist खत्म करने के लिए, and today's kids are in rat race. Do you at any time did you feel कभी कि यार एग्जाम दे देनी चाहिए थी, या you were happy with how it went? I started doing my CA while I was still doing my graduate.